आज हम लोग लेक्चर 3 में समाकलन की विधियाँ, जो पिछले लेक्चर 2 में हम लोग 2 विधि पढ़े थे, जिसमें से एक विधि अभी बाकी था, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग समाकलन की विधियाँ में पहला हम लोग का था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, बाई सब्स्टिट्यूशन। दूसरा था हम लोगों का खंडशः समाकलन, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। और तीसरा हम लोग का है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ चुके थे और खंडशः द्वारा पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन में एक नाम आता है आपका उचित भिन्न, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम लोग जाने कि उचित भिन्न क्या होता है। जब हर की घात अंश की घात से अधिक हो तो उसे उस भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कोई भिन्न होता है तो उस भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं, तो जो हर की घात होती है वो अंश की घात से अधिक होती है, तो वो हमारा भिन्न क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन कोई भी सवाल लगाएंगे और अंश और हर दोनों में ही वेरिएबल क्वांटिटी हो और दोनों को हम लोग समाप्त भी न कर पाए, एलिमिनेट न कर पाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पहले चेक करेंगे कि हर की घात बड़ी है कि नहीं अंश की घात से। अगर ऐसा है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमको जो है हर वाले व्यंजक से अंश वाले व्यंजक में भाग देना पड़ेगा, जिससे कि हम उसको उचित भिन्न बना सकें। अब देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं हर की घात ग्रेटर देन अंश की घात। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम लोग पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ नंबरेटर। इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं dr ग्रेटर देन nr। अब देखिए आंशिक भिन्न में हम लोग का जो है ये कई टाइप के सवाल बनते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। पहला हमारा है जब हर में एक रैखिक गुणनखंड हो। जब हर में एक रैखिक गुणनखंड हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हर का व्यंजक है वो रैखिक लीनियर हो, रैखिक हो, x की घात 1 हो। दूसरा, जब हर में हर के गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, मीन्स अगर 2 या 2 से अधिक व्यंजक हो तो उन व्यंजकों में से किसी एक या 2 व्यंजक की पुनरावृत्ति हो, मतलब बार बार रिपीट हो। अब तीसरा हमारा है जब हर में द्विघाती गुणनखंड हो, मीन्स हमको इसमें ऐसा व्यंजक मिलेगा कि वह द्विघाती तो रहेगा और उसका गुणनखंड न बनता हो। ऐसा व्यंजक जो द्विघात हो लेकिन उसका गुणनखंड न बनता हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहला सवाल। जैसे मान लीजिए कि हमको जो है ये सवाल सॉल्व करना है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, x-1 x-2। ठीक है, अब यहां देखिएगा यहां पे अंश की घात तो आपकी 0 है, लेकिन हर की घात यहाँ x-1 x-2, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें मीन्स गुणा करें तो आपको चर राशि की घात 2 मिलेगा। ठीक है, तो द्विघाती तो है लेकिन इसका गुणनखंड हम आसानी से बना सकते हैं, है कि नहीं। ये ऑलरेडी बना के दिया हुआ है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसको ऐसे धीरे से x-1 x-2, अब जितने यहाँ पे टर्म गुणनखंड के रूप में उनको बारी बारी से a b c d ऐसे अल्फाबेटिकली में लिखते जाएंगे। तो ये a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2। अब देखिए मेन इक्वेशन मेरा यही है। ठीक है, मेन इक्वेशन मेरा यही है। अगर इसका हमें समाकलन करना हो तो जो a और b की वैल्यू अगर हम पुटअप कर दें तो जो आएगा उसी को हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो करते क्या हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन x-1 x-2 इज इक्वल टू, अगर आप देखिए यहाँ से तो दोनों के जो हर है वो बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, मीन्स इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो ए ब्रैकेट में x-2
प्लस बी ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। ये मिला हम लोग को। हम चाहें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा ax होगा माइनस 2a प्लस bx माइनस b। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये x के बगल में x कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x कोएफिशिएंट b है, मीन्स a प्लस b ऐड कर सकते हैं और इसका कोएफिशिएंट x माइनस 2a माइनस b। ठीक है। अगर इस राइट हैंड साइड को देखें तो वहाँ पे x कोएफिशिएंट a प्लस b और कांस्टेंट टर्म हमारा है माइनस 2a माइनस b। तो यही काम हम लोग लेफ्ट साइड में सेट करें। तो चूंकि यहाँ पे x गुणांक तो है नहीं, तो इसको हम लोग 0 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स माइनस 2a माइनस b। ठीक है। अब इसका नामकरण आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब अगला काम ये करना है आपको कि आप दोनों पक्षों में कंपेयर करेंगे कि अगर राइट में x गुणांक a प्लस b है तो लेफ्ट में क्या है। ठीक है। तो यहां ऐसे लिख देते हैं, दोनों पक्षों में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x की मैक्सिमम बात कितनी है, 1 है, तो x मिला। अब 1 है, उसके बाद हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, तो x एवं अचर पद। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर x फिर कांस्टेंट, अगर x क्यू होता तो x क्यू x स्क्वायर x एवं अचर पद। ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों पक्षों में x एवं अचर पद की तुलना करने पर। ठीक है। तो यहां पे x कोएफिशिएंट हमारा a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसका नामकरण आप कर दें 2, ये आपका 3। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो दो इक्वेशन लेंगे यहाँ पे, तो दो समीकरण से दो अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट मतलब दो टर्म है a और b। तो ये a और b से हम लोग इन दोनों इक्वेशन से a और b को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फाइंड आउट देखिए कैसे, a प्लस b इज इक्वल टू 0 माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करना हो तो आप देखिए यहाँ पे b का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, यहाँ पॉजिटिव 1 का मतलब धनात्मक 1 है, और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट माइनस 1 है। तो अगर ऐसा देखते हैं हम लोग तो वहाँ पे उन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। अगर गुणांक बराबर हो और साइन कन्वेंशन अपोजिट हो तो उस कंडीशन में ऐड कर लेते हैं, मीन्स जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस a मिलेगा, माइनस a इक्वल टू 1 मीन्स a इक्वल टू माइनस 1। अब a का मान आप समीकरण 2 में पुटअप कर दें, 2 में रख दीजिए। ठीक है। तो आपको ये -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हमको मिल जाएगा 1। ठीक है। अब a और b का जो मान है हम लोग समीकरण a में रख दें, जो हम जहां माने थे। तो 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -1 अपॉन x माइनस 1, अब b की वैल्यू है 1 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए अगर इसका हमें इंटीग्रेट करना हो तो वैसे ही हम लोग इसका इंटीग्रेट कर दें। आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया होगा कि जितने भी फंक्शन होते हैं जुटे या घटे हों, उन सभी फंक्शन का हम अलग अलग
समाकलन करते हैं। तो वैसे हमारे पास यह दो फंक्शन है, तो इनको हम अलग अलग समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पहले इसको करते हैं, ये पॉजिटिव टर्म को, तो ये 1/x dx के फॉर्मेट का है। चूंकि ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको मन में मान लेंगे स्टैंडर्ड है। तो x-2 को आप x मान लीजिए, तो 1/x क्या होता है log x। ठीक है, अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो x का अवकलन 1, कांस्टेंट का 0, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 1/x क्या होता है log x, एक आपका कोएफिशिएंट c आता है। log m माइनस log n, ये लघुगणक का फार्मूला है log m/n का। और प्लस c, ये हमारा आंसर है। इसको हम लोग एक और तरीके से लगा सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारा सवाल था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 x-2 dx। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़े थे 1/x-1 x-2 को लिखे थे हम लोग a/x-1 प्लस b/x-2। ठीक है, अब यहाँ पे वही वाला इक्वेशन है, यहाँ पे जिसका मान निकालना हो उसके नीचे वाले टर्म को आप 0 कर दीजिए, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे? इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें। x-1 x-2, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। a ब्रैकेट में x-2 प्लस b ब्रैकेट में x-1 अपॉन x-1 x-2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 = a ब्रैकेट में x-2 प्लस b x-1। हमने भी बताया है कि जिसका मान निकालना हो उसके नीचे वाले टर्म को 0 के इक्वल कर दें। मीन्स जब x-1 = 0 तो x = क्या होगा 1। इसका आप नामकरण कर दें, इसका नाम लिख दें a, इसका नाम 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए इधर तो कोई x वाला टर्म है नहीं, ये तो वैसे ही रहेगा। इधर जो है a ब्रैकेट में x की जगह पे हम 1 पुटअप करेंगे -2 प्लस b, यहाँ x स्थान पे 1 -1। एक में से अगर 2 को हटाएंगे तो ये -1 आएगा। एक में से क्या 0, 0 इंटू v, तो आपको 0 मिलेगा। तो फाइनली आपको यहाँ से a की जो वैल्यू है वो -1 मिल जाएगा। ठीक है, लेंगे तो b वाले का मान निकालने के लिए b के नीचे x-2 है, तो इसी को इसके इक्वल 0 कर दें। जब x-2 = 0 तो x = 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में पुटअप करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन 1 है, तो 1 = a ब्रैकेट में x के स्थान पे 2, तो 2 - 2 प्लस b ब्रैकेट में x-1 है, तो 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पे 2 पुटअप करना है। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा, 0 इंटू a 0 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये आपका ऐसा b की वैल्यू क्या मिल गया 1। मीन्स हम इस मेथड से भी a और b को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको इसका एडवांटेज तब मिलेगा जब आपका कोई पार्शियल फ्रैक्शन कई टर्म में टूट रहा हो, a b c, और जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मीन्स द्विघाती समीकरण दिया गया होगा, तो वहां पे जो पहले मेथड्स हम लोग पढ़े हैं a और b का मान निकालने के लिए, वो थोड़ा जटिल हो जाएगा। उस कंडीशन में हम अगर ये मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो a और b का मान सेम वही आया। अगर हम पुटअप करें तो इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx। a की वैल्यू -1 है तो -1 अपॉन x माइनस 1, इसका आप इंटीग्रेट कर दीजिए, प्लस b की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन x माइनस 2 dx। 1 अपॉन x का log x माइनस 1, इसको मॉड में लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। ये log x माइनस 2 प्लस सी log m माइनस log n log m बटा n। ये हम लोग लघुगणक का फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। आंसर आपका दोनों ही मेथड से वही सेम ही आएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को लगाते हैं। जैसे नेक्स्ट सवाल हमारा है, कभी कभी सवाल गुणनखंड के रूप में दे के उसको जो है वो लोग क्वाड्रिक इक्वेशन में देते हैं इस टाइप से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए ये मेथड अभी आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा जटिल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसको हम लोग सीधे कैसे तोड़ के लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि इसी सवाल को सॉल्व करना है तो पहले आप चेक कीजिए कि सब गुणनखंड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो अगर आप गुणनखंड बनाएं तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3। तो जो हम लोग 3 टाइप्स पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप्स जो लिखे थे उसमें ये फिर फर्स्ट टाइप का सवाल हो गया है कि हर में गुणनखंड रैखिक हो। तो हमारा गुणनखंड रैखिक है कि नहीं, x माइनस 2 x माइनस 3 है, तो इसको भी है ना वैसे ही सॉल्व करें। 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, तो रैखिक है तो इसको a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3, इसका नामकरण लिख दें आप a, ठीक है। तो ये 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, इसको आप सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये a ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस b ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। तो दोनों के हर वाले टर्म सेम है, कट जाएंगे। 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2, ठीक है। अब इसका नाम आप 1 लिख दें। अब देखिए आपको बताया कि जिसका मान निकालना उसके नीचे वाले टर्म को 0 के इक्वेट कर दें, बराबर लिख दें। तो जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 का मान आप समीकरण 1 में लिख दें। समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इधर तो x का कोई टर्म है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 है 2 है, तो यहाँ 2 पुटअप करेंगे तो 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 2। 1 इज इक्वल टू a, अगर 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। मीन्स आपको यहाँ से a की जो वैल्यू है वो -1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -1। अब इसके बाद जो है हम लोग b का मान निकालेंगे। तो b का मान निकालने के लिए कि b के नीचे टर्म को 0 के इक्वल कर देंगे। जैसे b के नीचे हमारा x माइनस 3 है, तो x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में x माइनस 3 है, तो x के स्थान पे 3 प्लेस करेंगे, तो 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 2, तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आपको केवल b मिलेगा। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। मीन्स हम आसानी से a और b का मान फाइंड आउट कर लिए। यही a और b का मान आप समीकरण a में रख दें। समीकरण a वाला टर्म हमारा ऐसा है, x माइनस 2 x माइनस 3,
तो a की वैल्यू हमारा है -1, -1 अपॉन x -3 प्लस b की वैल्यू है 1 अपॉन x माइनस ये थोड़ा गलत हो गया है, ये 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, अगर हमको इसका इंटीग्रेट करना हो तो इसका भी हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि इसी के इक्वल आया है। तो ये 1 अपॉन एक्स का log x होगा और ये तो माइनस रहेगा, प्लस 1 अपॉन एक्स का log x -3 और एक कांस्टेंट c आता है, इसको ऐड कर लेंगे, log m माइनस log n, तो log m बटा n। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम लोग उस वाले मेथड से जिसमें पहला सवाल जिसने किए थे जिस मेथड से, उससे भी कर सकते हैं। और भी एक तरीका है, वो कैसे करेंगे हम लोग, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो सवाल था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x -2 x -3। देखिए हमारा ये 2 या 3 मेथड बताने का मतलब यही है कि जिसको जो मेथड ज़्यादा इजी लगता हो वो उसी से करे। ठीक है, यही सवाल है, तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो चर राशि है इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे भी जो चर राशि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो अगर आप ध्यान से देखकर ये x -2 बड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, x -2 बड़ा और ये छोटा है, क्योंकि x में से यहाँ 2 को घटाया जा रहा है, या x में से 3 को घटाया जा रहा है। तो आप पहले छोटे वाले टर्म को लिखेंगे, किसको, तो छोटा टर्म हमारा यहाँ पे ये है, तो इसको आप ऐसे लिख लें। ठीक, अब आती है बात कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, इस अगले टर्म को ऐसे उतार लीजिए आप। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका जो साइन कन्वेंशन है, जो चिन्ह है वो पॉजिटिव है, इसका भी चिन्ह जो है पॉजिटिव है। जब दोनों का चिन्ह सेम हो तो बीच में माइनस लगाते हैं। ठीक, अब इसको चेक कर लें कि एग्जैक्ट कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे। तो अगर आप इसको साइड में यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो x -2 का यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, x -2 का गुणा 1 में करेंगे तो x -2 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -x और +3 हो जाएगा अपॉन x -3 x -2। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 में से 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका 1 आएगा, मीन्स ये वैल्यू हमारी सही है। ठीक है, अब इसका हम लोग अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। तो 1 अपॉन x का log x, 1 अपॉन x का log x और प्लस c। तो देखिए log m माइनस log n, ये आपका हो जाएगा log m बटा n प्लस c। ठीक है, अब देखिए अगर आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा सवाल, तो आप बहुत आसानी से कम ही लाइन में सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही बढ़िया से आता है। ठीक है, आइए एक और सवाल लगाते हैं इसी टाइप का। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x -3 x -4। तो देखिए दोनों ही जो गुणनखंड है ये रैखिक है, तो a अपॉन x -3 प्लस b अपॉन x -4, इसको सॉल्व करेंगे तो a और b का मान आएगा, फिर a और b का मान रख के फिर उसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बताया है इसके पहले वाला जो मेथड कि इन दोनों में देख लीजिए कौन छोटा है, तो ये x -3 x -4, तो x -4 छोटा है, पहले उसको लिख लीजिए, फिर अगले टर्म को लिख लीजिए। अब देखिए कि दोनों में चिन्ह कैसा है, तो इसका भी चिन्ह पॉजिटिव इसका भी चिन्ह पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन में जब दोनों का सेम चिन्ह हो तो यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं। अब यहाँ साइड में चेक कर लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है, इसको ये लिखने पे कुछ अलग तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग x -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x -3 होगा
माइनस एक्स माइनस 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 ये मिलेगा। ये इससे कहीं से 4 में से 3 गया 1 आएगा, मीन्स कोई दिक्कत नहीं है। इसका अलग अलग हम लोग समाकलन कर दें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस सी लॉग एम एस लॉग एन, इसको ले सकते हैं हम लोग लॉग एम बटा एन प्लस सी। ठीक है, ये तो हम लोग आंशिक भिन्न द्वारा वह सवाल लगाए हैं जिसमें हर के जो गुणनखंड है वो रैखिक है। अब ऐसा भी सवाल हो सकता है आपका कि जिसमें गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, तो आइए एक सवाल उसमें उस टाइप का लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ये सवाल है, यहाँ पे हर में गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे x माइनस 1 रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3। तो जब रिपीट होता है तो पहले सिंगल वाला लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन वही टर्म लेकिन स्क्वायर करके लिख लेंगे प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। अब हमारा इक्वेशन ये बन गया, इसका नामकरण हम लोग कर दें a। ठीक है, तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3। अगर इन सबका आप एलसीएम लें तो आपको मिलेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3। अगर आप इससे इसको डिवाइड करें तो यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 3 बचेगा, तो इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, a ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस अगर हम लोग x माइनस 1 का होल स्क्वायर से इसमें भाग दें तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b x माइनस 3 प्लस सी, इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वही मेथड अपना सकते हैं कि जिसका मान निकालना उसके नीचे लोग 0 कीजिए। तो सबसे पहले करें क्या, अगर ऐसे तुरंत करेंगे तो हम थोड़ा सा जटिल समस्या में आ जाएंगे। इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, a ब्रैकेट में x का x में गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो ये bx माइनस 3 भी हो जाएगा। ये आपका तो अगर इसको तोड़े तो कुछ इस टाइप से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x होगा, माइनस 4x का a गुणा माइनस 4ax प्लस 3a प्लस ये आपका bx माइनस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx। अब क्या करें आप लोग कि जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसको एक पास कर लीजिए, तो यहाँ पे a प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये टर्म हो गया। अब x वाला टर्म देख लीजिए, तो x का टर्म यहाँ पे है x का माइनस 4a, x का प्लस b है, x का माइनस 2c है, i इंटू एक्स कर लीजिए, मीन्स एक्स स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट हमारे हो चुके। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन है, 3a माइनस 3b प्लस c। अगर हम लोग इधर देखें लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है, एक्स का कोएफिशिएंट भी 0 है। ठीक है,
तो दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स एवं अचर पद की तुलना करने पर, तो अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे ए प्लस सी है और लेफ्ट साइड में तो जीरो है। यहाँ एक्स गुणांक आपका है -4a प्लस बी -2c इज इक्वल टू 0। इसका नामकरण करते हैं हम लोग 1 2 और इधर अचर पद कितना है 1 है। इधर कितना है 3a -3b प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपको 3 समीकरण दे दिया जाए तो 3 अज्ञात राशि का मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो प्रोसेस होगा जटिल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे इक्वेशन तो बना लेंगे, लेकिन आसानी के लिए हमने बताया था जिसका मान निकालना हो उसके नीचे टर्म को जीरो कर ले। जैसे यहाँ पे ए का मान निकालना हो तो ए के नीचे हमारा दिया हुआ x-1, इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो जब x-1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से ये देखिए ये हमारा इक्वेशन जो है ये वाला, इसमें हम लोग देखें तो ये 1 इज इक्वल टू a आपका ये 1 -1 1 -3 प्लस b 1 -3 प्लस c 1 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ 1 में से 1 को आप घटाते हैं तो 0 होगा। 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0 होगा, 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0 होगा। तो आपको 1 इज इक्वल टू 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2 भी हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब b की वैल्यू आप जो है b की वैल्यू निकल गया। ऐसे ही जो है हम अगर अन्य की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे c की वैल्यू निकालना है, तो जब x -3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, यही वैल्यू हम लोग यहाँ पुटअप करें इस वाले इक्वेशन में। तो पुटअप करने के लिए यही इक्वेशन है हमारा। तो x का मान कितना हमारा है भाई 3, तो यहाँ पुटअप करें तो 1 इज इक्वल टू a 3 -1 3 -3 प्लस b 3 -3 प्लस c 3 -1 का होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करें तो हमारा इक्वेशन बनेगा 1 इज इक्वल टू 3 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू कुछ 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4c, तो c इज इक्वल टू 1/4। मीन्स हमको b और c का मान मिल गया। अगर b और c का मान मिल गया तो हम a का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन वाले में यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया है। देखिए यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू है c की वैल्यू मिल चुका है हमको 1/4, तो ये रख दें a प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा -1/4। मीन्स a b और c का मान मिल गया। अब a b और c का मान समीकरण ए में रखने पर, जहाँ पे हम लोग उसको तोड़े थे, जैसे यहाँ पे हम लोग तोड़े थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का होल स्क्वायर x-3, ठीक है, dx। ए अपॉन ए की वैल्यू हमारा -1/4 x-1 था, प्लस b की वैल्यू हम निकाले हुए हैं -1/2, तो -1/2 1/x-1 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू है 1/4 x-3 हो जाएगा। अब सबका इंटीग्रेट कर दें dx,
यहाँ भी इंटीग्रेट कर दें dx, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दें dx। ठीक है, तो ये -1/4 तो रहेगा 1/x का log x, ये प्लस इंटू माइनस माइनस में आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको हमको ऊपर ले चलना पड़ेगा, तो x -1 का पावर -2 dx, ये 1/4 1/x का log x प्लस c। देखिए इन दोनों टर्म में 1/4 कॉमन दिख रहा है, तो 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे, तो x -3 माइनस लॉग x -1 ब्रैकेट बंद कर लीजिए, -1/2। अब देखिए समाकलन में यहाँ पे हमने बताया था जो पहला फार्मूला कि n की वैल्यू हमारा इंटीजर होगा, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, मीन्स -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ -1 तो है नहीं, -2 है, तो इसमें एक ऐड करेंगे, तो -2 में अगर एक ऐड करते हैं तो -1 आएगा। तो इसको हम लोग x -1 का पावर -1/-1 प्लस c, ये हो जाएगा 1/4 log m माइनस log m बटा n। ये माइनस का माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/3, और इसको भी नीचे लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा प्लस c। इस टाइप से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें तीसरे टाइप का जो सवाल है वो द्विघाती व्यंजक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यदि किसी लोगों को कोई भी सवाल प्रॉब्लम हो तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें, हम उसको किसी एक क्लास रिविजन प्रॉब्लम में दूर कर देंगे। ठीक है, यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।